सोचिए, जिंदगी का असली डायरेक्शन कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के थॉट्स हैं। हर पल, हर डिसीजन, हर एक्शन आपकी सोच का ही नतीजा है। लेकिन जब वही थॉट्स आपको रोके, जब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आपके सपनों के रास्ते में इनविजुअल जाल बुनते हो, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर अपने लिमिट्स बिलीव्स के पीछे छिपा देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे वश की बात नहीं है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपनी इनर नैरेटिव को रीराइट करते हैं। लेटिंग गो हमें यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ रूटीन में नहीं बिताना है। पर्पस, पैशन और विजन के लिए इंटरनल स्टेप लेना है। यही चीज ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलता है। फियर और एंजाइटी के रूट्स को समझकर करेज के साथ उनका सामना करना सिखाता है और आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग बुक के बारे में, जो हमें बताती है कि जिंदगी का असली डायरेक्शन कोई और नहीं बल्कि आपके थॉट्स हैं। हर दिन, हर पल एक स्ट्रीम बह रही है, कॉन्शियसनेस की नदी, जिसमें लाखों विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस नदी के मालिक हैं या बस उनके बहाव में बह रहे हैं? क्योंकि विचार दो तरह के होते हैं। एक तरफ पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। दूसरी तरफ कमजोरी, वही विचार जो आपको डर, चिंता और कर्ज के पिंजरों में कैद कर सकता है। इतिहास गवाह है, हर महान अचीवर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने माइंड से निकाली है। लेकिन वही माइंड अगर कंट्रोल छोड़ दे तो सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो असली खेल यही है, क्या आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं या बस उन्हें अपनी किस्मत का मालिक बना देते हैं? अगर आपके सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके ख्याल हो, हाँ, वही डिस्टॉर्टेड थॉट्स जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, एक छोटी सी गलती होती है और आपका दिमाग कहता है तुम हमेशा फेल हो जाते हो। एक रिजेक्शन मिलता है और माइंड विस्पर करता है तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना है। यह है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, वह इनविजुअल जाल जो आपकी सोच को मैनिपुलेट करते हैं। सबसे कॉमन ट्रैप्स, ब्लैक एंड व्हाइट सोचना, या तो सब कुछ परफेक्ट हो या सब बर्बाद। माइंड रीडिंग, यह मान लेना कि दूसरे आपके बारे में बुरा ही सोच रहे हैं। और सबसे डेंजरियस झूठ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे पास की बात नहीं है। लेकिन असल सच यह है, यह सिर्फ माइंड के ट्रैक्स हैं जो आपको कंफर्ट जोन में कैद कर देते हैं। सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठी बिलीव्स हो, वह आवाज जो कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो विस्पर करती है जो हर कदम पर याद दिलाती है कि तुम डिजर्व नहीं करते। यही है लिमिटिंग बिलीव्स, अदृश्य बेड़िया आपको आगे बढ़ाने से रोकती है, आपके सपनों को छोटा बना देती है। और सच तो यह है, कई बार हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें भरोसा ही नहीं है कि हम उस सक्सेस के लायक हैं भी। लेकिन यहाँ आता है असली टर्नआउट। क्या आप अपनी इनर नैरेटिव को रीराइट करने के हिम्मत रखते हैं? मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ को बदलकर मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकते हैं। याद रखिए, किसी और को हराना आसान है, लेकिन अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हराना यही असली जीत है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की हर लड़ाई की जड़ सिर्फ एक चीज हो कि आप खुद को पहचान ही नहीं पाते, हम भागते रहते हैं फ्यूचर की तरफ या अटक जाते हैं
पास्ट के जंजीरों में, लेकिन भूल जाते हैं असली जिंदगी तो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब दिमाग के शोर को ऑब्जर्व करना बिना उसमें डूबे हुए। माइंडफुलनेस का मतलब हर सांस को महसूस करना, हर पल को सच में जीना, और सबसे बड़ा रहस्य आपके अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद है। वो हिस्सा जो आपकी इमोशन को, आपके थॉट्स को बस देखता है, ना जज करता है, ना रिएक्ट करता है, बस देखता है। यहीं से शुरुआत होता है क्लियरिटी का, यहीं से टूटता है इल्यूजन। क्योंकि जब आप खुद को देखना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे कंट्रोल आपके हाथ में लौट आता है। आपके चॉइस बदल जाते हैं और उनके साथ आपकी जिंदगी भी। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को सच में देख लिया, उसी दिन से आप दूसरों की नजरों में जीना छोड़कर अपनी असली जर्नी शुरू कर देते हैं। सोचिए, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, इमोशन से लड़ी जाती है। क्योंकि असली जादू यह नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह कि आप अपने दिल और दिमाग को कितना गहराई से समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने गुस्से को पहचानना, अपनी उदासी को स्वीकार करना और अपने डर के पीछे छिपे सच को देख पाना है। ज्यादातर लोग इमोशन से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है जिससे आप भागते हैं वही आपको और ज्यादा कंट्रोल करता है। वो इंसान मजबूत नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो वल्नरेबिलिटी दिखाने से डरता नहीं। क्योंकि ओपनेस कमजोरी नहीं, बल्कि कनेक्शन की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर आप अपने इमोशन को मैनेज कर पाए तो न सिर्फ आपकी जिंदगी, बल्कि अपने रिश्ते, अपना करियर और अपनी इनर पीस सब कुछ बदल जाएगा। सोचिए, आप अपने हाथों में रेत कसकर पकड़ते हैं, जितना ज्यादा कसते हैं उतनी ही जल्दी वो फिसल जाती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम पास्ट की तकलीफों और रिग्रेट्स को इतना कसकर पकड़ बैठ जाते हैं कि आज की प्रेजेंट हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है। हम बार बार वही सीन्स रिप्लाई करते हैं। कौन हमें छोड़ गया, किसने हमें हर्ट किया, किस मौकों को हमने खो दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो बोझ उठाकर चलना सच में जरूरी है या सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें आगे बढ़ाने से रोकता है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि उस वेट को अपने दिल से उतार देना है। उस दर्द को एक्नॉलेज करना है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी न बनने देना है। क्योंकि जब आप छोड़ना सीखते हैं तो नई जगह बनती है, ग्रोथ के लिए, लव के लिए और पीस के लिए। सोचिए, जिंदगी में पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ हो, लेकिन अगर रिश्ते टूटे हुए हो तो क्या सच में वह जिंदगी पूरी लगती है? हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, यह है एक दूसरे को सुनना और समझना और बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। क्योंकि प्यार वही खिलता है जहाँ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की मिट्टी हो। लेकिन सबसे बड़ा सच है, दूसरों से सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब आपका रिश्ता खुद से मजबूत हो। सेल्फ लव मतलब खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कमजोरियों को गले लगाना और खुद से वैसे ही पेश आना जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ होते हो। सोचिए, अगर आपने खुद से प्यार करना नहीं सीखा तो किसी और से प्यार कैसे करोगे? सोचिए, अगर आप रोजमर्रा की दौड़ में भागते रहते हैं, काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कभी रुककर खुद से पूछते नहीं कि मैं सच में क्यों जी रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? पर्पस वो कैंपस है जो आपको डायरेक्शन देता है जब दुनिया छोटी और कंफ्यूजिंग लगे, और मीनिंग वो आग है
जो हर काम को सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि एक कहानी बना देती है। जब आप अपने एक्शन को अपने वैल्यू के साथ अलाइन करते हैं तो जिंदगी सिर्फ बिताई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। पैशन वह स्पार्क है जो आपको एनर्जी देता है, जो दिन में भी रात की तरह गहराई और रोशनी दोनों लाते हैं। सोचिए, डर एक ऐसा इनविजुअल प्रिजनर है जो आपको आपके सपनों से दूर ले जाता है। हर इंसान इसे महसूस करता है। क्या आप उसके शिकार हैं या उनके सहकर्मी विजयकर्ता? फियर और एंजाइटी अक्सर छोटे छोटे चीजों से शुरू होती है। एक गलत फैसला, एक अनजान रास्ता या एक अतीत की चोट, और फिर वही डर आपकी सोच को डिस्टॉर्ट कर देता है, आपके एक्शन को रोक देता है और आपके ग्रोथ को खत्म कर देता है। लेकिन असली मास्टरी वहीं से शुरू होती है जब आप रूट्स ऑफ फियर को समझते हो, जब आप पहचानते हैं कि डर केवल एक इल्यूजन है और फिर धीरे धीरे उससे कंफर्ट करते हैं। सोचिए, जिंदगी एक रिवर की तरह है। फ्लो हमेशा चलता रहता है और चेंज वह करंट है जिसे आप रोक नहीं सकते। हम अक्सर इल्यूजन में जीते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो यह है कंट्रोल सिर्फ इल्यूजन है। पैसा, कैरियर, रिलेशनशिप सब बदलते हैं और वही बदलाव हमें डराता है, लेकिन यही बदलाव हमें ग्रोथ करने का मौका भी देता है। अनसर्टेनिटी का डर छोड़कर जब आप एडॉप्ट करना सीखते हैं तो मुश्किल राहें भी नई अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। ट्रांजिशन मतलब सिर्फ खोना नहीं बल्कि अपने अंदर नए स्ट्रेंथ को खोलना है। हर एंडिंग में छुपा होता है एक नया बिलीविंग। सोचिए, आप हर दिन दौड़ते रहते हैं, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कितनी बार आपने रोका और बस कहा थैंक यू जिंदगी। ग्रेटिफिकेशन मतलब सिर्फ शुक्रिया करना नहीं, यह है अपनी नज़र बदलने का तरीका। जब आप फोकस शिफ्ट करते हैं, फ्रीडम, स्कैरिटी को अबंडेंस करते हैं तो दुनिया अपनी रोशनी और रंग के साथ आपके सामने आती है। जॉय वो इमोशन है जो आपको सिर्फ मोमेंट में मिलता है, लेकिन हमें इसे महसूस करना चाहिए हर छोटे बात में, एक कॉफी के खुशबू में, एक दोस्त की हंसी में या इवनिंग के सनसेट में। और वही स्मॉल मोमेंट जिन्हें हम नॉर्मली ओवरलुक करते हैं वही हमारे इनर स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस को फ्यूल बनाते हैं। सोचिए, आपके दिल में वह बोझ जो आप सालों से ढो रहे हैं, जिन्हें आप भूलने की कोशिश करते हैं पर हर पल याद दिलाता है वही गुस्सा, वही पुराना हर्ट। फॉरगिवनेस मतलब भूल जाना नहीं बल्कि उस वेट को अपने अंदर से उतार फेंकना है। दूसरों को माफ करना है और सबसे बड़ी सीख खुद को भी माफ करना है, क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो गिल्ट, रिग्रेट और पास्ट की चेन्स टूट जाती है। दिल हल्का होता है, माइंड क्लियर हो जाता है और नए अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलने लगते हैं। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि उस आवाज से है जो आपके अंदर गूंजती रहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है। सेल्फ स्टीम का मतलब सिर्फ खुद को अच्छा महसूस करना नहीं बल्कि अपनी ताकत को पहचानना है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है। नेगेटिव सेल्फ टॉक वह इनविजुअल चेन है जो आपके ऑप्शन को रोकता है, जो आपके पोटेंशियल को रोकता है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें चैलेंज करते हैं, अपना माइंडसेट बदलते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, आपके सपनों की तस्वीर सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं रहती, वह तब हकीकत में बनती है जब आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए विजन मतलब आपके गोल्स को सिर्फ विश नहीं बनाता बल्कि उन्हें
ब्लूप्रिंट की तरह बनाता है। मीनिंगफुल गोल्स वही है जो आपके वैल्यू से जुड़ते हो, जो आपकी पर्पस ड्रीमिंग जर्नी को फ्यूल करती हो। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी विजन को डिफाइन कर लेता है उसके लिए ऑब्स्टिकल भी स्टेपिंग स्टोन बन जाते हैं और ऑर्डिनरी दिन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी का हिस्सा बन जाती है। और जिसने यह स्किल हासिल कर ली उसकी जिंदगी सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि पर्पसफुल और अनस्टॉपेबल बन जाती है।